विशाल फोर्स संगठन समिति के संस्थापक विशाल वाल्मीकि ने विशेष बातचीत में बताया कि झारखंड सरकार व केंद्र सरकार ने जनता को छलने का काम किया है। सुनते हैं विशाल वाल्मीकि के जुबानी। झारखंड में 20 विधानसभा के पर चुनाव अपने प्रत्याशियों को लड़ाएंगे और आगे देखते हैं। विशाल जी से हम बात करते हैं। विशाल जी, सबसे पहले जनता जनार्दन को ये बताइए कि आपने झारखंड में जो ये कदम रखा है, इसका मकसद क्या है? पहले तो मैं तमाम झारखंड की जनमानस को, तमाम झारखंड के लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंडी जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। हम लोग विशाल फोर्स संगठन समिति जो झारखंड के विधानसभा चुनाव 2024 में कदम रखे हैं, हम लोग का मुख्य उद्देश्य कदम रखने का यही है कि राज्य की सरकार ने हमारे पढ़े लिखे युवाओं को, राज्य के लोगों को ठगने का काम जो किया है, उससे हम लोग कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान को, हमारे पढ़े लिखे युवा साथियों को, हमारी माताओं बहनों को, हमारे झारखंड की जनमानस को ठेस पहुंचा है। और आज ये रास्ता हम लोग ने अपनाया है कि हम लोग चुनाव में आकर के और चुनावी पावर में आकर के ही हम लोग लोगों का विकास कर सकते हैं, झारखंड की जनमानस का विकास कर सकते हैं, झारखंड की जनमानस के लिए अच्छी सुविधा लागू कर सकते हैं। यही उद्देश्य को लेकर के हम लोग आए हैं और झारखंड की जनमानस का आशीर्वाद और प्यार लगातार हम लोगों को मिल रहा है। और हम लोग झारखंड की 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 20 की 20 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या बात है। एक चीज बताइए आप कि जो अभी आपने कितने सीटों का ऐलान कर दिया है और किस क्षेत्र का? अभी हम लोगों ने 5 सीटों का लिस्ट जारी किया है। एक है सिंदरी विधानसभा, एक झरिया विधानसभा, एक खुट्टी विधानसभा और एक चंदनकारी विधानसभा और एक धनबाद विधानसभा। और दूसरी लिस्ट हम लोग 1-2 दिन में जारी करेंगे और दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद में आप लोग के सामने और भी लोग प्रत्याशी जो हमारे जो संगठन से रहेंगे वो लोग सामने आएंगे और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव जीतेंगे भी। और जब हमारे लोग विधानसभा जाएंगे और जब हम लोग झारखंड की जनमानस की समस्याओं का समाधान करना, पहला संगठन का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा। एक चीज बताइए कि झारखंड नहीं, धनबाद कोयला राजधानी है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आज आप देख रहे होंगे, आप लोग को भी लगातार सारी चीज की खबरें होंगी, क्योंकि मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ है और मीडिया सर्वोपरि है। मीडिया सच को दिखाने का काम करती है, तो आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। धनबाद में जो लगातार कोयला का कारोबार चल रहा था, लगातार लोहा का कारोबार चल रहा है, अवैध रूप से शासन प्रशासन के नाक के नीचे से काम हो रहा है। और बड़ी बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनियां, जो सरकार का गाइडलाइन है कि 75% युवाओं को रोजगार देना, मगर यहाँ के दलालों के कारण कंपनियां, आउटसोर्सिंग कंपनियां यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं देती है। और जब हम लोग जीत के आएंगे, उन कंपनियों के पदाधिकारियों को और प्रबंधकों के गर्दन में हाथ लगा करके उनको रोड पे पटक के मारने का काम करेंगे और हम लोग उन युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे जो युवा आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए। क्योंकि हम लोग युवा हैं, हम लोग के अंदर जोश है, हम लोग गलत बर्दाश्त करेंगे नहीं। अगर हमारे घर के लोग करेंगे तो हम लोग उन पे भी आवाज उठाएंगे। और अगर झारखंड की जनमानस के साथ अगर आउटसोर्सिंग कंपनियां या यहाँ के शासन प्रशासन के लोग भी करते हैं तो उनको भी हम लोग नहीं बख्शेंगे। यही मुख्य उद्देश्य को लेकर हम लोग राजनीतिक में आए हैं और राजनीतिक में आने का मुख्य उद्देश्य यही है और हम लोग झारखंड की जनमानस के लिए हित में काम करेंगे। ऐसा है सर कि हर नेता चुनाव के समय बहुत सारे वादे करते हैं। जैसे माननीय मोदी जी पहला चुनाव में यह घोषणा किए थे कि हम अगर जीत के आते हैं तो 2 करोड़ रोजगार का व्यवस्था करेंगे। और अभी केंद्र में 32 लाख से ऊपर की वैकेंसियां खाली है। झारखंड सरकार में ने हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, जिसमें 3 लाख कुछ वैकेंसियां खाली हैं। तो नेता वादा करते हैं, चुनाव बीतता है, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद वादा अक्सर नेता भूल जाते हैं। आप क्या अपने वादे को क्या करेंगे? वादा हमारा बरकरार रहेगा, क्योंकि हम भी निम्न वर्ग से हैं। हम लोग जमीनी स्तर से लोगों का समस्याओं को देख रहे हैं और जो लोग आज जो समस्याओं से
जो जूझ रहे हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं उस समस्या से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि हम लोगों ने कदम को आगे बढ़ाया है और लोगों के लिए कदम आगे बढ़ाया। अभी आपने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे पिछले लोकसभा चुनाव में कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, वही वादा सेम राज्य की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी ने भी किया था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। अगर हम इससे अगर वादे को पूरा नहीं कर पाते तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही साथ बेरोजगार भत्ता का भी बात किए थे, हर युवाओं को 5 से 7 हजार रुपया बेरोजगार भत्ता देने का वादा किए थे। मगर आज केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार और जो इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, तमाम सारी पार्टियों ने झारखंड के लोगों को ठगने का काम किया है, पढ़े लिखे युवाओं को ठगने का काम किया है। साथ ही साथ हम ये बता देना चाहते हैं कि अब ये चीज नहीं चलेगा। अब हम लोग एकत्रित हो चुके हैं, जाग चुके हैं। हम युवा एक साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे और झारखंड का विकास करने के लिए निकल चुके हैं। एक सवाल और है कि लॉलीपॉप जो भी दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है इससे मैया सम्मान योजना या जो भी है, इससे क्या महिलाओं को सम्मान मिल रहा है या उनकी बेरोजगारी को बढ़ाया जा रहा है? अगर राज्य सरकार को मैया सम्मान योजना देना ही था तो मैया सम्मान योजना में तब राज्य की सरकार को मानूंगा कि राज्य की सरकार पिछले 5 साल कहाँ गई थी। और अगर मैया सम्मान योजना देना ही है तो 5 साल का टोटल 1000 रुपया करके जोड़ के मैया सम्मान योजना को दे, तब मैं इस राज्य की सरकार को मानूंगा कि राज्य की सरकार वाकई में मैया सम्मान योजना दे रही है। वाल्मीकि जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि पिछले केंद्र की सरकार और पिछले एनडीए की सरकार और वर्तमान में एनडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार, 10 साल हो गए, 10 सालों में रोजगार नहीं आया। जो लड़का 20 साल का था, जो युवा 20 साल का था, आज वो 32 साल के होने चला, 12 साल के। तो क्या वो लड़का, उस लड़के के भविष्य के साथ क्या दोनों सरकार खेल रही है या नहीं? एकदम खेल रही है। पहले तो केंद्र की सरकार ने लॉलीपॉप देने का काम किया, फिर राज्य की सरकार ने लॉलीपॉप देने का काम किया, तो लगातार तो लॉलीपॉप ही मिल रहा है हमारे युवाओं को, हमारे माता बहनों को, हमारे झारखंड के जनमानस को ठगने का काम सरकार कर रही है। कहाँ हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, कहाँ हमारे लोगों को अच्छी हॉस्पिटलों में सुविधा मिल रही है, कहाँ हमारे लोगों को अच्छी स्कूल, सरकारी स्कूल में सुविधा मिल रही है, कहाँ हमारे लोगों को सड़क नाली की सुविधा मिल रही है, कहाँ हमारे। अब धनबाद की बात की जाए तो धनबाद के लोग जाम से पूरे परेशान है, ट्रैफिक की इतनी समस्या है, सड़क की इतनी समस्या, गया पुल आप देख लीजिए इतना जाम है, मगर यहाँ पे कुछ नहीं है। जितने भी लोग विधायक सांसद बन के आते हैं, पहले वो अपना घर भरने का काम करते हैं और साथ ही साथ मैं विधायक बन गया हूँ तो मैं सोचूंगा मेरे भाई को कल विधायक बनाऊं, मैं अगर सांसद बन गया हूँ तो मैं सोचूंगा कल मेरी पत्नी को विधायक बनाऊं। मगर ऐसा मानसिकता रखने वाले समाज का और झारखंड की जनमानस का विकास नहीं कर सकते हैं। यही सोच को लेकर के हम लोग आगे आए हैं। अभी रोजगार के मुद्दे पे विगत 12 वर्षों में आप रोजगार, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, इस पर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? परिवर्तन या उस युवाओं को संदेश यही देना चाहेंगे, तमाम झारखंड के जनमानस, तमाम झारखंड के युवा साथियों को, तमाम झारखंड की माताएं बहनों को, कि आप लोग एक बार, सिर्फ एक बार गरीब के बेटे को विशाल फोर्स संगठन समिति से जो भी प्रत्याशी हो उनको आप चुनाव में भारी मतों से विजय बनाएं और आपके सुख दुख में, आपके हक अधिकार के लिए एकमात्र ये संगठन है विशाल फोर्स संगठन समिति, वही आपके लिए लड़ेगा और वही आपके लिए, आपका अधिकार के लिए अपनी मांगों को रखेगा। और अगर हम लोग हार भी जाते हैं, तो हम लोग सड़क से लड़ाई लड़ेंगे। अगर झारखंड की जनमानस हमें जीत करके विधानसभा भेजती है तो उनके हक अधिकार के लिए विधानसभा में लड़ने का काम करेंगे। हारने के बाद भी लड़ेंगे और जीतने के बाद भी लड़ेंगे, और बाकी की सारी चीजें हम झारखंड की जनमानस, झारखंड की पवित्र जनता पे छोड़ देते हैं। धन्यवाद।